पूरे देश में पैनिक का माहौल है और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद फिर से लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है, आइए आसान शब्दों में इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं शुभजीत दे। बात करते हैं कि इजराइल ईरान युद्ध के दौरान किस तरीके से हमारे ऊपर एलपीजी संकट के बारे में हम सभी जानते थे, लेकिन अब हमारे ऊपर फूड क्राइसिस आने वाले हैं, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में किया। आखिर एक फूड संकट या फिर खाद्य संकट, फूड क्राइसिस किस तरीके से आ सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं और इसका क्या कनेक्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ या फिर ईरान इजराइल युद्ध के साथ। फर्टिलाइजर में मेजरली 3 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। इसमें जो नाइट्रोजन है, इसका जो मेजर सोर्स है वो है यूरिया। फर्टिलाइजर उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। उसमें से 3 हो गए, इसमें से नाइट्रोजन का मेजर सोर्स होता है यूरिया। यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है CONH2 यानी कि C डबल बॉन्ड O, इधर एक NH2 इधर एक NH2। अब इस यूरिया को बनाने के लिए चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 एमोनिया। अब उस NH3 एमोनिया को बनाने के लिए चाहिए होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन H2 प्लस N2। अब उस H2 माना हाइड्रोजन को बनाने के लिए चाहिए होता है हमारे पास CH4 मीथेन, दैट इज अवर नेचुरल गैस। यही दिक्कत है कि हमें नेचुरल गैस की संकट है। नेचुरल गैस नहीं मिलने से हाइड्रोजन नहीं मिल पा रहा, हाइड्रोजन नहीं मिलने से एमोनिया नहीं बन पा रहा, एमोनिया नहीं बन पा रहे से यूरिया नहीं तैयार हो पा रहा। इसके वजह से हमारे को फर्टिलाइज़र जो कि 300 रुपया बस्ता मिलता था, वो अब शायद 3000 रुपया बस्ता मिलने लगे। और भारत जैसे राष्ट्र में जहां जिसकी 16% GDP और जिसकी 46% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, उसके लिए ऐसे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हम सभी को इसके लिए तैयार रहना होगा। नेचुरल गैस बंद क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल गैस मोस्टली पाए जाता है कतर पे, जहां पर अभी ईरान द्वारा बॉम्बिंग किया जा रहा है। अच्छा, क्या भारत नहीं बनाता है यूरिया? क्या भारत के पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप यूरिया प्रोड्यूसर में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। लेकिन उसी सेम स्थिति में टॉप यूरिया कंज्यूमर में भी नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। लेकिन इंडिया की आवश्यकता दिन पर दिन इतनी बढ़ती जाती है कि हम टॉप प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हमको यूरिया बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन उसके पास यूरिया बच जाता है और वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो क्या हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई और देश ऐसा नहीं है जिससे हम यूरिया इंपोर्ट करके अपने जो फर्टिलाइज़र का चेन है उसको मेंटेन रख सकते हैं, उसको स्टेबल रख सकते हैं? तो मुद्दा है कि रसिया ऐसा करता था, लेकिन यूक्रेन ने ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए कि ताकि रसिया फर्टिलाइज़र बेच के कोई लाभ न कमा ले, इसलिए यूक्रेन ने रसिया के फर्टिलाइज़र प्लांट पे बॉम्बिंग कर दिया है, जिसके वजह से रसिया ने बोल दिया है कि अब वो किसी तरीके के एक्सपोर्ट के हालत में नहीं है। मई महीने तक किसी प्रकार का एक्सपोर्ट वो नहीं कर पाएगा। और चाइना ने भी ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अपने यूरिया पर रोक लगा दी है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के माध्यम से, कतर के माध्यम से, खाड़ी देशों के माध्यम से अगर हमें नेचुरल गैस नहीं मिल पाता है, या फिर नेचुरल गैस या फिर यूरिया हमें नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में अभी खरीफ फसल बुआने वाले हैं, क्योंकि रबी फसल तो अभी कटाने की स्थिति में है, और खरीफ फसल जैसे कि राइस, कॉटन, इस पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये देखने लायक बात है। हमारे भारत सरकार ने कहा है कि जैसे कोरोना में हम सब ने एकजुट होकर काम किया है, इस संकट की घड़ी में भी वो उम्मीद करते हैं कि हम समस्त भारतवासी एकजुट होकर काम करेंगे, हम पैनिक नहीं करेंगे, हम एक मुल्क के तौर पर खड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।